सिंपल प्रोसेस, अगर मैं कोई तमिलनाडु से नया वोटर आई कार्ड लेके आती और मैं अपनी नई वोटर आई कार्ड पे आपसे बात करती तो डेफिनेटली ये आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते मिड आचार संहिता लगने के बाद, और आप एक नई आउटसाइड स्टेट के वोटर्स को एक्सेप्टेंस नहीं आती। मैंने सिर्फ अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी के वार्ड में शिफ्ट करने के लिए आपसे परमिशन दी, जिसकी वेरिफिकेशन हमने ऑफिशियली कंप्लीट की है। टेक्निकल वर्ड इसलिए आपसे बार बार कह रही हूँ क्योंकि ये टेक्निकल इश्यूज है, ये आपके सिस्टम पे ब्लॉक है। मैम वोटर करेक्शन की अंतिम तिथि भी आई, बार बार प्रकाशन तिथि का किया गया। सर वोटर तो देखिए अंतिम तिथि नहीं होती, इसका टाइम लिमिट ही टेक्निकल वे से 7। आज मुझे आज 19 तारीख है, 21 तारीख को मेरा वोटर आ जाएगा। तो ये टेक्निकल इश्यूज है, अगर सीनियर अथॉरिटीज चाहती तो ये हमें दे भी सकती थी, ऐसा नहीं है। इससे पहले भी कितने वोटर्स थे, अगर आप यहाँ पे नॉर्मली भी अगर हम 2 साल पहले 6 महीने पहले की भी वोटिंग की बात करें तो आपको ये दिया गया था, आपको देते हैं वोटर्स। अगर आप एक सीनियर एक नेशनल पार्टी के कैंडिडेट हैं और आपके साथ कुछ इस तरह के इश्यूज हैं, हमारे यहाँ पे सीनियर एडमिनिस्ट्रेशन को ये परमिशंस होती है कि आप इस तरह के हेल्प आउट कर सकते हैं, लेकिन हमारी हेल्प यहाँ पे नहीं हुई। मैं डीसी ऑफिस के बाहर आपसे भी मिली थी, मुझे सर मिलना तो मेरा अधिकार है। अगर मेरे को प्रॉब्लम है, मैं कमिश्नर के ऑफिस के बाहर खड़ी रही, मैं उनके घर के बाहर 2 घंटे बैठी रही, रात के 11 बजे तक भी मैं बैठी रही और आप मेरे से मिल भी नहीं रहे, तो इस चीज को हम क्या समझेंगे? अब इस चीज को ये तो नहीं समझ सकते कि ये हमारा टेक्निकल वे था। मैडम सर आपसे नहीं मिल सकते, आप मिलने का तो मेरा अधिकार है ना आपसे, लेकिन आप नहीं मिले। अब आगे क्या प्लानिंग है आपकी, क्योंकि रिजेक्ट तो हो गया आपका? सर रिजेक्ट नहीं है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, आपको ऑर्डर की कॉपीज भी मैं दे रही हूँ एज पर कोर्ट ऑर्डर। अभी भी मेरी प्ली जो है वो कोर्ट में है, अगली तारीख 24 फरवरी डाली गई है। 24 फरवरी को जो भी ऑर्डर आएगा तब तक अपना फॉर्म में रिजेक्शन में नहीं डालती, क्योंकि रिजेक्शन होता है तो पहले ही रिजेक्शन होता है, उन्होंने एक्सेप्ट कर से ऑर्डर टाइप हो गए हैं, ऑर्डर की कॉपी आपको मिली है क्या? सर ऑर्डर की कॉपी हमें नहीं मिलती, ऑर्डर की कॉपी डीसी के यहाँ से कोई ऑर्डर की कॉपी मिली है? सर डीसी के यहाँ से कोई ऑर्डर की कॉपी नहीं मिली हमें ना आरओ के यहाँ से कोई ऑफिस की वो मिली। आरओ के साथ जो मेरा डिस्कशन रहा मान साहब के साथ, वो यही डिस्कशन था कि आपका केस कोर्ट में है और कोर्ट ही अब आपकी परमिशन और रिजेक्शन के ऊपर ऑर्डर पास करेगी। यहाँ की अथॉरिटी के पास कोई इस तरह का लेटर नहीं है और ना लेटर मेरे पास ऑर्डर पास किया है कोई, ऐसा हमारी जानकारी में है कि कोर्ट ने ऑर्डर पास किया सर कोर्ट डीसी के पास आया, डीसी साहब ने भी लेटर दिया है, ये मैं पूछ रहा हूँ। नहीं सर कोई लेटर नहीं है, कोई भी लेटर इस तरह का ना मुझे डीसी ऑफिस से मुझे मिले ना लेटर। सर आपने मेरी एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया है तो मेरा अधिकार है। आप उनके ऑर्डर की बार-बार बात कर रही हैं, उसमें जो मेन लाइन है वो आप बता सकते हैं कि क्या इसमें मेन लाइन है, ऑर्डर में क्या दिया गया है? रिजेक्शन की इनके पास इंफॉर्मेशन है क्या? नहीं है कोई इंफॉर्मेशन। आप कैसे करेंगे सर क्योंकि उन्होंने मेरा आरओ ने जो लिस्ट निकाली उसमें मेरा रिजेक्शन डाला है आरओ ने, जबकि सर आपको सर डाला है आरओ ने, तो आरओ ने रिजेक्ट कर डाला, किस बेसिस पे डाला जबकि मेरा केस कोर्ट में चल रहा है? मतलब आप ये कह रहे हैं कि कोर्ट की अवहेलना की जा रही है? बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ये। आपका मेरा फॉर्म रिजेक्ट करने से पहले आपके पास कोर्ट का ऑर्डर होना चाहिए। जब कोर्ट का ऑर्डर आपके पास पेंडिंग शो हो रहा है आज की तारीख में, अभी भी आप ओपन करके दीजिए, इट्स पेंडिंग। अगली तारीख 24 फरवरी है, अगली तारीख 24 फरवरी है। हमारे पास जानकारी ये है कि आपका ऑर्डर आ चुका है, वो आपको रिसीव नहीं हुआ, नहीं हो सकता मुझे आप बिल्कुल ठीक है अपनी जगह, क्योंकि यहाँ पेंडिंग शो कर रहा है कि मेयर का जो चुनाव हो रहा है उसको रोक दिया जाए आपके हिसाब से। सर मैं आपके चैनल के सभी साथियों के चैनल के माध्यम से 2 क्वेश्चन एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहती हूँ और ये मेरा अधिकार है और मैं ये जरूर पूछूंगी। पहली चीज कि अगर आपको मेरा फॉर्म रिजेक्ट करना है तो जब मेरा कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर के बेसिस पे आप मेरा फॉर्म रिजेक्ट नहीं कर सकते। आपने कल मेरा फॉर्म क्यों रिजेक्ट किया जबकि ऑर्डर अभी भी आज की तारीख आज के समय पे भी पेंडिंग शो है? ऐसा कोई क्लॉज मेंशन है मैम कहीं पे? दूसरी सर सारे क्लॉज भी बता रही हूँ, विद लॉ आपसे बात करूंगी मैं। सेकेंड, जब मेरी पहले दिन तारीख लगी तो कोर्ट ने उस टाइम मेरे फॉर्म को एक्सेप्ट करने के लिए बोला गया कि इनका फॉर्म एक्सेप्ट करना चाहिए, जब तक कि कोर्ट में केस चलेगा आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। इसकी कॉपी भी आपको मैं दूंगी आज। इसका मेरा फॉर्म कल मेरे से बिना पूछे कोर्ट की अवहेलना हुई, न्यायालय की अवहेलना हुई, आरओ साहब ने मेरा फॉर्म रिजेक्ट करके कवरिंग कैंडिडेट को डिक्लेयर कर दिया, जिसकी नोटिफिकेशन कोई मेरे पास रिटर्न में नहीं है, ना डीसी ऑफिस से मेरे पास कोई नोटिफिकेशन है, अभी कोर्ट के ऑर्डर भी मेरे पास पेंडिंग है। किस बेसिस पे आरओ साहब ने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलकर मेरे फॉर्म को रिजेक्ट किया गया, उसका आंसर मुझे आपके माध्यम से चाहिए होगा इस फरीदाबाद में। तीसरा चीज, मेरा आई कार्ड 21 तारीख को आ जाएगा, 24 तारीख को मेरी कोर्ट में डेट लगी है। इंटरिम ऑर्डर के बेसिस पे आप किसी भी कैंडिडेट को रिजेक्शंस और एक्सेप्टेंस के एलिजिबल नहीं है जब वो केस आपके न्यायालय में चल रहा है। उच्च न्यायालय के केसेस के ऑर्डर के बेसिस पे ही आप एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन कर सकते हैं। इस तहत
हमें ये लगता है कि पूरा फरीदाबाद एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं किसी ना किसी दबाव में है। अगर आप नागरिक होने के नाते अगर मैं आपकी बात मान भी लूं कि अगर मैं 2 दिन डिले थी, तो क्या आप मुझे बैठ के बात कर सकते थे? मैं डीसी ऑफिस के बाद रात के 11 बजे तक बैठी रही, सुबह 2 घंटे मैंने मीडिया को भी बुलाया कि मेरे से बात कर ली जाए, मेरे फॉर्म को एक्सेप्ट, मेरी एप्लीकेशन भी एक्सेप्ट कर ली जाए, मुझे बता दिया जाए मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है। क्या मेरा वो अधिकार नहीं था? क्या कमिश्नर के घर जाना, उनके ऑफिस बैठना मेरा अधिकार नहीं था? अगर आपको रिजेक्शन ही करना था, आम आदमी पार्टी को चुनाव नहीं लड़वाना था, तो आप हमें पहले से डिक्लेयर करते कि आप नहीं लड़ेंगे यहां से चुनाव। लेकिन एक तरफा चुनाव करवाना, एक तरफा करके आपको डिसीजन लेना, बिना उच्च न्यायालय में जब कोई केस चल रहा है आपने उसकी अवहेलना करके आपने रिजेक्शन डाल देना, ये कहां की नीति है? कौन से अधिकारों में ये आता है, आप मुझे ये बताइए। अभी क्या मान रही हैं आप? 24 तारीख में अगर आपके फेवर में ऑर्डर आ जाता है या आज कोई ऑर्डर आता है तो आप अपना नाम चेंज करके फिर फाइट में जाएंगे दोबारा से? सर मैं इस बात का जब तक ऑर्डर, सर मैं उच्च न्यायालय की बहुत ही रिस्पेक्ट करती हूँ, तभी हम जब हमें कोई जवाब यहाँ से ढंग का नहीं मिला तब हम हाई कोर्ट गए, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में। चंडीगढ़ में कोई भी जवाब देने से पहले मेरे हाथ में आज शाम तक कोर्ट का ऑर्डर आएगा, हम कल दोबारा बैठेंगे, जो ऑर्डर आएगा उसको मैं आपके सामने रख दूंगी। आज भी मैं आपके सामने ऐसे नहीं बैठी कि मैं सिर्फ ये बताने के लिए बैठी हूँ कि मेरा रिजेक्शन हो गया, गलती पे है। मैं विद डॉक्यूमेंट्स बैठी हूँ। कोर्ट आज जिसको भी ओपन करना है, सबके पास नेट है, आप कोर्ट में मेरा केस डालेंगे, उसमें पेंडिंग शो हो रहा है। पेंडिंग कोर्ट के केस को एक्सेप्टेंस के नोटिस के बाद भी आप मेरे केस को रिजेक्ट कर रहे हैं विदाउट माय नोटिफिकेशन। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैडम आपने संविधान 26 का आर्टिकल नंबर पढ़ा है? सर क्या है संविधान? मैं बताया तो आपको आर्टिकल क्या कहता है, हमारा संविधान क्या कहता है। 26 नंबर पेज है। एज अ कैंडिडेट ऑफ जो चुनाव लड़ना चाहता है वार्ड के अंदर, वो उस वार्ड का मतदाता होना चाहिए और इस क्षेत्र का होना चाहिए, उसका होना चाहिए, मेयर का होना चाहिए, जो जहाँ मेयर तक का वो आता है। और दूसरा, एज द पार्टी ऑफ द कैंडिडेट सिंबल इज रजिस्टर्ड एंड द नोट सिंबल ऑफ रजिस्टर्ड द फर्स्ट चॉइस ऑफ द कैंडिडेट। मतलब कि